नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, मार्केटिंग कैसे करना है, बायर कैसे ढूंढा जाए, ये सब प्रैक्टिकल वे में हमारे द्वारा आपको बताया जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं CFS और टर्मिनल की कि कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है और टर्मिनल होता क्या है। इन दोनों के बीच में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। कई बार पूछा जाता है सर CFS टर्मिनल एक ही बात है क्या, या CFS क्या होता है, मटेरियल हमारा कहाँ रखा जाता है पोर्ट के ऊपर, कंटेनर कहाँ से पिकअप होता है, CHA किस जगह पे काम करता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। CFS के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। CFS की फुल फॉर्म है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन जो है आपका सिंपल सा एक यार्ड होता है। अगर एक जनरल भाषा में बताऊं तो एक तरीके का यार्ड होता है। पोर्ट हमेशा दो भागों में बटा होता है। एक साइड होता है आपका CFS, एक होता है आपका टर्मिनल। टर्मिनल के बाद सी साइड चालू हो जाती है, वहां से आपका वेसल लगता है। तो जो आपका CFS एरिया होता है वो CFS एरिया आप कह सकते हैं एक तरीके से वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस में आपका इंडोर भी होता है और आउटडोर भी होता है। जो पोर्ट पे बहुत सारी जगह होती है उसमें से कुछ प्राइवेट कंपनीज जो है अपने अपने वेयर हाउस ले लेती है। वेयर हाउस लेने के बाद अपने अपने नाम उस पर रखती है। जैसे मुंद्रा पोर्ट की अगर बात करें तो TZ टर्मिनल है, उसके अलावा शोरा CFS है, हनीकॉम्ब है, सीबर्ड है, MICT टर्मिनल्स वगैरह हैं। तो ऐसे पूरे CFS अलग से बने हुए हैं। वो CFS एक तरीके से प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑन होते हैं और वहां पे जो है आपके CHA काम करते हैं। तो उस CFS को एक तरीके से वेयर हाउस बोला जाएगा। और वेयर हाउस के अंदर जो है आप मटेरियल सबसे पहले भेजते हैं और उस वेयर हाउस में एंटर करने से पहले ही आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाता है। तो कस्टम में जब आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाता है आपकी इनवॉइस के बिहाफ पे, उसके बाद ही आपकी गाड़ी CFS में आती है। तो आप जब भी फैक्ट्री से डिस्पैच करें, इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस बना के अपने CHA को देते हैं। आपका CHA भी उसी CFS में काम करता है जिस CFS में सबसे पहले आपका मटेरियल जाएगा या वेयर हाउस में जाएगा। तो आपका CHA क्या करता है, उसी वेयर हाउस में जो है आपकी गाड़ी को बुलाता है जहां पे उसको खाली कराना है, या कंटेनर अगर भर के आया फैक्ट्री से तो उसको वहां बुलाता है। उसी जगह पे उसका कस्टम क्लियरेंस किया जाता है। अब इंडोर जो CFS होता है, इंडोर CFS में जो भी पेरिशेबल आइटम होते हैं, खराब होने वाली चीजें होती हैं, उनको रख दिया जाता है। और आउटडोर CFS में जो ओपन यार्ड होते हैं उनके अंदर जैसे नॉन पेरिशेबल आइटम जैसे स्टोन वगैरह, मार्बेगनेट वगैरह, सैंडस्टोन जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी ओपन क्रेट्स वगैरह होती है, तो वो खराब नहीं होता पानी में भी, बाहर भी, तो उनको बाहर रख दिया जाता है। और पूरी हैंडलिंग जो है उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा की जाती है जो CFS होता है। वहीं पे आपका कस्टम क्लियरेंस, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, कंटेनर की स्टफिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, सारी फैसिलिटीज जो है वो CFS आपको प्रोवाइड कराता है। और उस CFS के अंदर ही आपका CHA काम करता है। उसका ऑफिस भी वहीं होता है, उसमें ऑफिसेस की भी जगह दी होती है। कई सारे CHA भी जो है अपने अपने CFS में काम करते हैं। हर CHA अलग अलग CFS में काम करता है। तो आप जब भी इंपोर्ट करते हैं तब आपका कंटेनर वहां आता है और उस CFS में रह जाता है और उसी को एक्सपोर्टर जो है आगे से पिकअप करते हैं। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, तो एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में दोनों में CFS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी मटेरियल आपका एक्सपोर्ट होगा तब भी वो CFS में होके जाएगा और जब इंपोर्ट होगा तो भी वो CFS में आएगा, उसके बाद ही वो आगे जाएगा। जब मटेरियल CFS में पहुंच जाता है, अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसके बाद CHA वहां पे कंटेनर पिकअप करता है, मटेरियल को कंटेनर में भरता है, आपका फ्यूमिगेशन कराता है, अगर कोई पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट बनना है वो बनाता है, सर्टिफिकेट ओरिजिन होता है, कस्टम के क्लियरेंस वगैरह कराता है और उसके बाद जो है फिर उस मटेरियल को टर्मिनल पे भेज दिया जाता है। तो वो भी CFS ही उसके लिए गाड़ी प्रोवाइड कराता है। और अगर आपके CFS में कंटेनर नहीं होता है तो दूसरे CFS से कंटेनर को पिकअप करने की फैसिलिटी भी CFS ही प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे काम जो है CFS के रहते हैं और उसी के अंदर हमारा CHA काम करता है। वो एक तरीके का वेयर हाउस होता है। अभी आपके काफी सारे डाउट जो है इससे क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो CFS जो है एक तरीके का वेयर हाउस होता है और मटेरियल आपका वहीं सबसे पहले जाता है। बाकी कस्टम के प्रोसीजर होने के बाद उसको टर्मिनल पे हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब जो टर्मिनल का रोल आता है, टर्मिनल का रोल बस इतना सा है कि आपका जो वेसल लगता है उस वेसल के अकॉर्डिंगली जो मटेरियल को उस वेसल पे लोड कर देना। तो आपके मटेरियल की सारी हैंडलिंग जो है टर्मिनल से की जाती है। जब CFS से मटेरियल टर्मिनल में भेज दिया जाता है तो जब भी आपका जिस भी दिन वेसल लगता है, आपका कार्गो शिप लगता है, तो उस शिप पे बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से सारा अरेंजमेंट वहां पे किया जाता है और
फिर वहाँ से क्रेन्स के द्वारा जो है आपके मटेरियल को शिप के ऊपर लोड कर दिया जाता है। तो टर्मिनल एक अलग पार्ट होता है, CFS एक अलग पार्ट होता है। CFS में पूरे CHA की वर्किंग होती है, टर्मिनल पे सारी वर्किंग ऑटो मोड में रहती है। वहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह जाते हैं कंटेनर्स के साथ में, उन्हीं के बिहाफ पे जो है आपका जो भी वेसल होता है, कनेक्टेड वेसल, उस वेसल पे आपके मटेरियल को लोड कर दिया जाता है। सारा डिजिटली सिस्टम रहता है, उसके द्वारा उनको पता चलता है। और कई सारे डॉक्यूमेंट जो है कंटेनर के साथ भी जाते हैं, जो हमारा CHA उनको देता है, और बुकिंग्स वगैरह की कॉपीज भी होती है, उसके माध्यम से जो है टर्मिनल के द्वारा मटेरियल को आगे लोड कर दिया जाता है। इसी बीच में आपसे, अगर आप CFS में काम करते हैं तो CFS के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, और अगर आप टर्मिनल पे जब आपका मटेरियल एक्सपोर्ट होता है टर्मिनल से, तो आपसे टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी आपसे जो है चार्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि CFS क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है। सबसे पहले मटेरियल CFS में ही जाता है, उसके बाद मटेरियल टर्मिनल से आगे जो है शिपिंग के ऊपर लोड कर दिया जाता है। टर्मिनल जो है किसी भी पोर्ट का एंड पॉइंट होता है, और उसके बाद जो है सी साइड चालू हो जाती है और टर्मिनल से फिर मटेरियल लोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, 3 डेज का ऑफलाइन सेशन इन कोटा राजस्थान। इसके अंदर आप सीख सकते हैं कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, बायर कैसे बनाया जाए, बायर से एडवांस पेमेंट कैसे लिया जाए, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, रजिस्ट्रेशन क्या क्या जरूरी है, सेटअप कैसे किया जाए, कस्टम के क्या प्रोसीजर होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर बताता हूं, और हमारा उसमें आपको मिलता है लाइफ टाइम सपोर्ट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको ज्वाइन करना है हमारा ट्रेनिंग सेशन, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।